सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खाप व्यवस्था को समझने का, खाप के इतिहास की एक समझ विकसित करने का और भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर बात करने का एक अच्छा मंच था। खाप की व्यवस्था को संगठन और राजनीति से दूर रखा जाए। राजनीतिक गतिविधियों का हस्तक्षेप खाप के अंदर जो आजकल बढ़ता हुआ देखा जा रहा था समाज की तरफ से, उसको लेकर भी एक सख्त दिशा निर्देश बाबा बलजीत सिंह ने यहां से दिया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक धारणा बता दी गई कि भाई सोरम पंचायत में जो लोग शामिल हुए उन पर कार्रवाई होगी। ये बाबा जी का बयान है। पिछले समय एक सरखा पंचायत हुई थी, उसमें कोई गया कोई नहीं गया, जो लोग चले गए तो आपस में कुछ लोग बीच में बढ़ गए। यहाँ खाप में विरोध, इस खाप में भी विरोध और दूसरी खाप के साथ भी विरोध बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बस जो यहाँ एक हौसले ठोका का अगर मेरा काम चलवाओ और मेरा चलवाओ, देखा फिर काम खराब हो जाएगा। भाई दास चौधरी साहब ने दे दिया। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के गांव लिसाड़ में हैं। गांव लिसाड़ में आज गठवाला एकता की पंचायत हुई है। अभी हमारे साथ शुभम मलिक जी है, बात करते हैं। जी शुभम भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बताइए कैसे हैं? आपका स्वागत है गठवाला की पंचायत में। आज पहले ही गठवाला खाप पंचायत थी, कैसा लगा शामिल हो गया आपको? बहुत अच्छा मौका था मेरे जैसे युवाओं के लिए खाप व्यवस्था को समझने का, खाप के इतिहास की एक समझ विकसित करने का और भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर बात करने का एक अच्छा मंच था। हम भी यहाँ सम्मिलित थे। बाबा बलजीत यहाँ 1440 गांव के चौधरी हैं, वो यहाँ अध्यक्षता के तौर पर थे और मेरे लिए युवा के लिए एक अच्छा मौका था। और समाज की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। एक चर्चा ये भी थी, शायद एक अच्छा दिशा निर्देश यहाँ से मिला। तो क्या अभी आज एक बात भी हो रही थी कि भाई मलिक भवन या किसान भवन, तो उन दोनों में से क्या बनने वाला है, मलिक भवन या किसान भवन? नहीं, चर्चा यहाँ मलिक भवन को लेकर के थी। गठवाला भवन उत्तर प्रदेश में एक बन जाए, इस बात को लेकर के चर्चा थी। लेकिन उससे भी स्पष्ट अच्छा दिशा निर्देश बाबा बलजीत सिंह ने यहाँ दिया। उन्होंने कहा कि खाप की व्यवस्था को संगठन और राजनीति से दूर रखा जाए। संगठन छोटी चीज है और खाप बड़ी चीज है। तो एक बड़ा दिशा निर्देश उन्होंने यहां से दिया और एक बहुत शानदार बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भाई पगड़ी दो बांधने की व्यवस्था यहीं से खत्म कर दो। आपसे विवाद नहीं सुलझ रहे तो हम सुलझाएंगे। एक अच्छी पहल। खाप के अंदर संगठन की दखलंदाजी के खिलाफ एक स्पष्ट दिशा निर्देश। राजनीतिक गतिविधियों का हस्तक्षेप खाप के अंदर जो आजकल बढ़ता हुआ देखा जा रहा था समाज की तरफ से, उसको लेकर भी एक सख्त दिशा निर्देश बाबा बलजीत सिंह ने यहाँ से दिया और एक बहुत सकारात्मक पहल हमने यहाँ से देखी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में निकल कर आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल, लगातार पिछले कई दिनों से हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ गठवाले की तरफ से, कुछ या दूसरी खापों की तरफ से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। तो ये क्या उसी एवज में ये पंचायतें की गई या क्या चीज़, ये चीज़ें क्रिएट क्यों हो रही है? एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि गठवाला ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, यूनियन ने ये कर दिया। नहीं, इसी बात की तो आज दिशा निर्देश बाबा जी ने दिया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मान लो ये इंटरव्यू चल रहा है, मेरा एक मत है, मैं तो खाप चौधरी नहीं हूं। जब खाप चौधरी इंटरव्यू देते हैं तो उनके आसपास इससे भी ज्यादा भीड़ होती है। तो कई बार वो वक्तव्य चौधरी साहब का नहीं होता। हमारे चौधरी साहब बहुत सोच समझ के साथ वक्तव्य देते हैं और कई बार वक्तव्य उनका नहीं होता, कोई तीसरा आदमी बात कह देता है और फैसला ये मान लिया जाता है। जनता के अंदर एक धारणा फैल जाती है कि ये तो बाबा जी ने लिसाड़ से कहा। बाबा जी ने लिसाड़ से ऐसी बात नहीं कही, किसी तीसरे व्यक्ति ने कही होगी। लेकिन ये धारणा बना दी जाती है कि ये बाबा जी का फैसला था। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक धारणा बता दी गई कि भाई सोरम पंचायत में जो लोग शामिल हुए उन पर कार्रवाई होगी। ये बाबा जी का बयान है। बाबा जी को आकर के स्पष्ट कल भी करना पड़ा और उन्होंने कईयों बार कहा कि ये मेरा बयान नहीं था। तो इसीलिए आज सोशल मीडिया का दौर है। खबरों का जब प्रसार होता है तो उसमें कुछ गलत खबरें भी चली जाती हैं। इसीलिए यहाँ एक अच्छा मंच था। बाबा जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये यहाँ गठवाला उत्तर प्रदेश बाबा जी के नेतृत्व में, लिसाड़ में बाबा जी के नेतृत्व में, बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी के नेतृत्व में एकजुट है, मजबूत है। और जब जब उनको जरूरत होगी इस गठवाले का बच्चा बच्चा उनके चरणों में आकर के बैठेगा, क्योंकि बाबा जी से कंधे तो मिलाए जाए नहीं करते। जी नमस्कार जी। जी आपका नाम? अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कहाँ से हो? मेरा गांव खरड़ है, अमित मलिक मेरा नाम है। हाँ हाँ।
कुछ भ्रम की परिस्थिति थी, कुछ भ्रम का लोगों में जो है माहौल बनना था। पिछले समय एक सरोखा पंचायत हुई थी, उसमें कोई गया कोई नहीं गया, जो लोग चले गए तो आपस में कुछ लोग बीच में बढ़ गए। यहाँ खाप में विरोध, इस खाप में भी विरोध और दूसरी खाप के साथ भी विरोध बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। समाज के लोग इकट्ठे हुए, चौधरी राजेंद्र सिंह ने खाप का आह्वान करा और उस आह्वान पे हमारे सारे थामेदार और सारे उनके परिवार के लोग इकट्ठे हुए और हमारे सबके सुप्रीमो दादा बलजीत सिंह जी आए। जो हल्की फुल्की कोई बात थी उन सब पे विराम लगाया और समझ सबको कहा कि एक सिस्टम में रहना है। राजनीति और खाप का बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है, कोई संगठन का और खाप का कोई तालमेल नहीं है। यही लोगों की भावना थी कि खाप स्वस्थ रहे, स्वतंत्र रहे, खाप स्वतंत्र रहे, यही सब लोगों की कामना है। और आज से पहले जब जब भी समय कोई भी रहा हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, सभी लोग इस गठवाड़ा खाप के लोग इस गांव लिसाड़ पे और इस दादा चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के परिवार पे इन पर कुर्बान रहे, हमेशा कुर्बान रहेंगे। ये भी अकलमंद है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इन्होंने कहता है शुद्ध है बोला है, ये अकलमंद है। ये भी संयम का काम ले। बाबा कहते कि लाखों पोते हैं, एक आधा तो कोई पोता है नहीं कि मैं ही पल्ला पकड़ के खींच के चल तो मेरी कहो। तो वह बड़ा अच्छा माहौल रहा और सब ने कोऑपरेट करा। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं रही वह किसी ने कोई विरोध की बात करी हो। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे आया कि भाई गठवाड़ा खाप को, एक मिनट, गठवाड़ा खाप को सोरम पंचायत में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने वहाँ देखा गठवाड़ा खाप का भंडारा भी चला हुआ था। नहीं, ये बात सही नहीं है। इस बात पर भी बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बुलाया गया, उन्होंने ये कहा हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन हमारे विचार से सोरम की पंचायत के अंदर जो विधियां अपनाई गई उससे हम असहमत हैं, इसलिए हमने ना जाने का निर्णय लिया है। बाकी किसी की भी अगर इच्छा है तो वो जा सकता है। तो ना बुलाने की बात वो भी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ विधियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इससे असहमति थी, इतनी सी बात है। बाबा राजेंद्र से भी बड़ी सुप्रीम पावर हमारे चौधरी साहब है, चौधरी बलजीत सिंह है। उन्होंने कहा कि खुद मेरे पास निमंत्रण लेकर आए, पर वो परिस्थिति कुछ रही होगी भाई, हो सके कुछ निमंत्रण देने वाले में भूल रही होगी, कुछ समझने वाले में भूल रही होगी, वो जैसी भी स्थिति थी। पर समाज के लोग हैं भाई, समाज वहाँ भी इकट्ठा होता, वहाँ सब लोग गए। जहाँ गठवाड़ा खाप के मान सम्मान की बात थी वहाँ सेवा भी करी। और इस बात को लेकर जो भ्रम फैला रहे थे लोग बाग, पता नहीं कौन कौन क्या कह रहे थे, परिवार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और मैंने कह रहा अगर कहीं ऐसी भी कई बार स्थिति ऐसी हो जाए कि हमारे परिवार का मुखिया नहीं जा सकता वहाँ, तो परिवार के और लोगों को उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़े, और सब ने निभाई वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सबका एक ही मन है भाई, हमारी खाप गठवाड़ा खाप जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। दिल खोल कर सब इसकी मदद करेंगे। बस जो यहाँ ये खोच रहे ठोका अगर मेरा काम चलवा हो और मेरा चलवा हो, देखा फिर काम खराब हो जाएगा। भाई दाद चौधरी साहब ने दे दिया। तो लगता है समाज को यहाँ से नई दिशा मिलेगी आज जो ये गठवाड़ा खाप। आज बाबा बलजीत ने रोक काट दिए, जो किसी को मान लिया कि नहीं, मैंने हुआ भी थी, वो सब लिगड़ गया भरा, मगर उसने बहुत बढ़िया काम करा। इसमें एकता और मजबूत हुई, एकता तो पहले भी थी, या और मजबूत होगी। बाबा ने इतना संदेश दिया, इतना बढ़िया दिया। अब भी अगर कोई बिछड़ता रहो तो बाबा ने बहुत बढ़िया करते सुन। और फिर ये तो सुप्रीम पावर है, जो करे कहेगा होगा तो नहीं। आज आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, भाजपा का संदेश वो हूँ मैं। भाजपा के? हाँ, भाजपा का हूँ। अच्छा, क्या हो भाजपा में, कार्यकर्ता हो क्या हो? कार्यकर्ता। हाँ, जिला अध्यक्ष। अच्छा। हाँ, और इन्होंने बहुत सहयोग किया। भाजपा ने? हाँ, भाजपा ने भी, हमारे बाबा जी ने भी, उन्होंने भी, गठवाड़ा खाप ने भी, इतना वो। तो मैं ये समझना आ रहा, भाजपा का और गठवाड़ा खाप क्या कनेक्शन है? नहीं, बट गठवाड़ा खाप कर बाबा का बहुत बढ़िया कनेक्शन है। हम अभी यहाँ पंचायत में थे, हमने यहाँ पर आए हुए लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि कुछ भ्रम जो है गठवाड़ा खाप को लेके पैदा किए गए थे, लेकिन गठवाड़ा खाप एक है और हमेशा एक रहेगी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।